याद रखना, इसमें गलती तुम्हारी बहू और बेटे की नहीं, तुम्हारी होगी। ये खूबसूरत सी कहानी है अर्चना और दिनेश की। दोनों की शादी यूं तो अरेंज थी, पर सगाई और शादी के बीच लगभग 1 साल का फासला था। तो फ़ोन पर बातें होते होते दो अजनबी इतने करीब आ गए कि देखने वालों को लगता है प्रेम विवाह है। अर्चना सुंदर और संस्कारी लड़की थी, जिसे खुद दिनेश की मां कमला जी ने पसंद किया था। सारे परिवार की बातचीत तय होने के बाद अर्चना और दिनेश को मिलाया गया था। पहली मुलाकात बहुत औपचारिक थी और दोनों ने एक दूसरे के बारे में बस उतना ही पूछा जितना शायद वो पहले से जानते थे अपने परिवार से। दिनेश को अपनी मम्मी की पसंद पर पूरा भरोसा था और अर्चना को अपने परिवार पर। दोनों ने रिश्ते के लिए हामी भर दी तो परिवार ने सगाई की तारीख पक्की कर दी। सगाई की तारीख पक्की होते ही दोनों परिवार जुट गए सगाई की खरीदारी में। सगाई की शॉपिंग के दौरान अर्चना और दिनेश अक्सर साथ होते और साथ होता पूरा कुनबा, यानी कि दिनेश की मम्मी और बहन और अर्चना की मम्मी और भाभी। दोनों अब थोड़ा बहुत खुलने लगे थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद समझने लगे थे। दोनों परिवार खुश थे इस रिश्ते से। देखते ही देखते दोनों की शादी की तारीख भी आ गई। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शादी की रस्मों के बाद 1 हफ्ते के बाद अर्चना और दिनेश हनीमून के लिए शिमला आ गए। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। शिमला पहुँचते ही अर्चना ने अपनी सास को फ़ोन किया। सास ने झट से कहा दिनेश से बात करवाओ, और फ़ोन पर ही उन्होंने दिनेश और अर्चना को तमाम हिदायतें दे दी। ज़्यादा देर तक होटल से बाहर मत रहना, उल्टा सीधा मत खाना, ठंड बहुत है, गर्म कपड़े वगैरह अच्छे से पहनना। शुरू में अर्चना को बहुत अच्छा लगा कि सासू माँ कितनी केयरिंग है, लेकिन हद तब हो गई जब देर रात कॉल कर देती। उनके अंतरंग पलों में उसके पहने गए लिबास, जाहिर है सासू माँ को रास नहीं आते। उसे जल्दी से या तो दुपट्टा लेना पड़ता या ब्लैंकेट से खुद को ढकना पड़ता, और दिनेश भी माँ का कॉल कट करने की गुस्ताखी कर नहीं पाता। फिर भी मिला जुला कर सब ठीक रहा। घर लौटकर आने के बाद उसे पता चला कि उसके ससुराल में बेटे और बहू की प्राइवेसी नाम की कोई चिड़िया पर तक नहीं मार सकती। अर्चना की सास को दिन के समय उसका अपने कमरे में जाना नागवार गुजरता। छुट्टी के दिन भी वो दिनेश और अर्चना को ज़्यादा वक्त बिताने नहीं देती। दिनेश कभी बाहर घूमने या खाने की बात करता तो अर्चना के साथ साफ मना कर देती कि ये कह कि घर से खाना बना है, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों के साथ कहीं जाना होता तो दिनेश किसी तरह अर्चना को पहले मायके भेजता, फिर वहां से साथ ले जाता। सबसे ज़्यादा अर्चना को खटकता जब उसकी सास का बेधड़क उसके कमरे में आ जाना, खासकर जब वो और दिनेश कमरे में अकेले हों, या फिर मायके वालों से या सहेलियों से बात करते वक्त सामने रहना, या कुछ न कुछ कहते रहने बात के बीच में। अर्चना बहुत ही कुछ बोल नहीं सकती थी। दिनेश संकोच के कारण माँ से कुछ कह नहीं पाता। अब अर्चना को अपनी सास कमला का बात बात पर टोकना बुरा लगने लगा। संस्कारवश आदर सम्मान तो देती, लेकिन बहुत कम बात करती। इसी बीच कमला की बहन बिमला उनके घर आई। कुछ दिन रहने घर में हो रहे सास बहू का शीत युद्ध वो भाग गई। एक दिन मौका देखकर कमला को उसने अपने पास बिठाया और कहा, ये क्या कर रही हो जीजी? जिस बात के लिए तुम सारी जिंदगी अपनी सास की शिकायतें मुझसे और माँ से करती रही कि अपनी सास की इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे और जीजा जी के बीच संबंध की वजह से अर्चना दिनेश को अलग रहने लगी, या दिनेश के कदम बाहर भटक गए तो क्या करोगी? याद रखना, इसमें गलती तुम्हारी बहू और बेटे की नहीं, तुम्हारी होगी। कमला जी को अपने पुराने दिन याद आ गए, कैसे उनकी सास उनके पति के बीच दीवार बनी रहती। जरा सी बोल लेने पर उन्हें लगता कि वो उनके बेटे को छीन लेगी उनसे, और आज जाने अनजाने उसी असुरक्षा में वो खुद भी बहू के साथ यही कर रही थी। अब जब उन्हें इस गलती का एहसास हुआ तो अगले दिन अर्चना को बुलाकर कहा, बहू मैं कुछ दिनों के लिए तेरी मौसी के साथ अपने मायके जा रही हूँ, और जब वहाँ से लौट आऊँ दिनेश से कहना अपना और तुम्हारा मनाली का टिकट करवा लें। इन गर्मियों में घूम आओ तुम लोग पहाड़ों में। अर्चना हैरान थी।
सासू माँ के लिए नए अवतार से और पास खड़ी मौसी मुस्कुराती हुई कह रही थी, बहू अभी दिन है, एंजॉय कर लो, बेबी के बाद डायपर चेंज करती रह जाओगी। अर्चना ये सुन शर्मा गई। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।